जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। और आज आप सभी को पता है कि 3-4 दिन बाद वीडियो आ रहा है। इसका एक ही कारण था कि मेरा मेडिकल था और आप सभी के आशीर्वाद से मेडिकल फुट हो चुका हूं। और जो भी मेडिकल के साथ हुआ आने वाले समय में, जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन अभी आपका टारगेट जो होना चाहिए वो एग्ज़ाम होना चाहिए, उसकी हम लोग मेहनत करेंगे। उसके बाद जो भी मैंने मेडिकल में सीखा या औरों के माध्यम से मैंने कुछ भी सीखा वो आप सभी तक पहुँचाऊँगा। मेडिकल फिलहाल फिट हूँ आप सभी के आशीर्वाद से। और आज कोडिंग डिकोडिंग हम लोग करने वाले हैं। ये रीजनिंग का आज हमारा चौथा वीडियो, इसमें पहला फिर से लिख गया है, चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन और मिसिंग नंबर और आपके सीरीज वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के वो क्वेश्चन करेंगे जो 2021 के एग्जाम में पूछे गए, उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, एसएससी जीडी में फिर से बता रहा हूँ, अगर वाकई में आपका सपना है एसएससी जीडी क्वालिफाई करने का तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई हूँ और एक अच्छे नंबर के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ मैं क्वालिफाई हूँ और दोस्तों मेडिकल भी फिट हो चुका है। अब आपका मेरा कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप सभी के साथ जुड़ना, और लगातार मैं आप सभी के क्लासेस लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैं आप सभी को बता दूं कि जीएस को लेकर बहुत से लोगों को कमेंट आ रहे थे। जो जीएस की मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं आप सभी को बता दूं ये 17 तारीख या तो 18 तारीख से स्टार्ट होंगी। ठीक है, 17 या 18 इसी माह की, मतलब अगले माह की, सॉरी अक्टूबर की। ठीक है, अक्टूबर की 17 या 18 तारीख से स्टार्ट होंगी। इसका क्या कारण है सर? इसका कारण यही है कि मैं खुद अपने आप अपने हाथों से नोट्स बना रहा हूं जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। आपने अगर मेरा सिलेबस देखा होगा, मैंने जो जीके जीएस का सिलेबस दिखाया है, जो अगर आपने नहीं देखा है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, आपको सिलेबस मिल जाएगा। वो पूरे यूट्यूब पर किसी ने आप सभी को नहीं बताया होगा, क्योंकि लोग उसके मतलब ज़्यादा जानने की चिंता ही नहीं करते। और मैंने 52 शिफ्टों के आधार पर, जब 52 शिफ्टें मुझे मिली, 63 शिफ्टें पिछली बार हुई थी, 52 शिफ्टें लगभग मुझे मिली हैं, उनके आधार पर वो हाथों से मैंने सिलेबस लिखा है और उन्हीं हाथों से मैं फिर से एक बार आप सभी के लिए जीके जीएस स्टार्ट कर रहा हूं। और दोस्तों वो जीके जीएस जो अच्छे अच्छे को तोते उड़ा देते हैं, लोग 10 नंबर 25 में 10 नंबर लाने को तरसते हैं, और मैं गारंटी लेता हूं आप एक अच्छा स्कोर उसमें भी करेंगे। ठीक है, तो उसकी क्लासेस 17 या 18 तारीख से स्टार्ट होंगी, उसकी आप लोग चिंता ना करें। ठीक है, आज हम लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग का शुरुआत करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, देखिए मैं फिर से आप सभी को बता दूं, ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई अपने से क्वेश्चन नहीं बनाए गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, इस पहले क्वेश्चन का क्या होगा। चलिए देखिए क्या लिखा गया है सर, रेंज को एफ आई क्यू ई डब्ल्यू लिखा गया। ठीक है, एरेज को एफ आई डी वी एफ लिखा गया, फिर प्रैंक को क्या लिखा जाएगा। समझिए क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है। देखो क्या करेंगे, ये आपका आर दिया गया है, ये आपका ए दिया गया है, ये आपका फिर एन दिया गया है, एन के बाद आपका क्या है जी है, ये आपका ई दिया गया है। क्लियर है आप सभी को? अच्छा, ये आपका 18 पर आता है, समझो कैसे किया गया। फिर सर क्या किया गया, कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं किया गया। उसने क्या किया, देखो अब चलो मैं इसमें ही समझा देता हूँ ताकि मैं चित्र बनाऊंगा, मतलब तो ज़्यादा टर्म। देखो क्या किया, ई आप 5 पर आती है, प्लस का 1 करके क्या कर दिया, 6 कर दिया। ठीक है, जी कितने पर आती है, 7 पर, 7 में प्लस का 2 किया, कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 9 आ गया। ठीक है, 7 में प्लस का 2 किया, 9 आ गया। ठीक है, एन 14 पर, 14 और 3 कितना किया, 17। क्लियर, ए एक पर अब की का जोड़ा, 4 जोड़ा 5 कर दिया। ठीक है, 4 जोड़ का अब की बार आ रहे 18 पर, 18 5 कितना हो गया, 23। समझ गए? चलो इसमें भी देख लीजिए, 5 और 1 6 हुआ, 7 2 9 हुआ, 1 और 3 4, मतलब 1 और 3 ये डी वाला 4 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से करना। तो के में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, के में भाई कितने पर, 11 पर, एक जोड़ेंगे 12, 12 पर क्या आता है, यल आता है। यल किसमें है, सिर्फ इसमें है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बोलो समझे, बोलो समझे, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या था सर, इस तरीके से ऐड हो रहे थे नंबर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है बताइए सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, आते हैं, क्या कह रहा है, यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, तो आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल किसे लगेंगे, तो फल कहाँ लगते हैं आप सभी को पता है, वृक्ष पर। अच्छा वृक्ष को कहा क्या गया है, बस वही ढूंढ लो सर। वृक्ष को क्या कहा, वृक्ष को आकाश कहा गया है। ठीक है, आकाश क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो, इतने सरल क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप ये कर सकते हैं। अगला ये लीजिए भाई साहब, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कीजिए। क्या करेंगे, कोड वहाँ से दिए गए हैं, आपको बताना है किसको क्या लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट है जी सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे आप सभी को बताना है। ये भी क्वेश्चन अच्छा हो सकता है आप सभी के लिए। बोलेंगे भाई साहब, ये देखिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये फॉर्म का 6 पर आता है, बिल्कुल सही। ये आपका 18 3 लो, मैं तो समझ गया, आप समझ पाए। चलिए मैं आप सभी को समझा देता कैसे समझना है, कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए भाई साहब कैसे करेंगे। आइए, ये कैसे करना है समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए मैं आप सभी को समझा देता हूँ। देखो कैसे समझेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ ताकि मैं आप सभी को समझा सकूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, देखो किसने किया गया है,
थोड़ा टफ भी हो सकता है आप सभी के लिए, अगर आप समझेंगे तो आसानी से समझेंगे, अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा कठिन हो। देखो यफ कितने पर है, आप सभी को पता है ये 6 पर आता है, यफ 6 पर आता है। सर कितना प्लस कर दें कि ये आ जाए, तो आप कहेंगे प्लस का 2 कर दो भाई साहब। क्लियर, बोलो क्लियर, यहाँ तक बताओ क्लियर है, ठीक है। अच्छा आर कितने पर, 18, 18 और 4 कितना होता है, तो आप सभी कहेंगे सर 22 होता है, यहाँ पर 4 जोड़ा गया, ठीक। ए पर आ जाओ, ए कितने पर, 1 पर, कितना जोड़ा गया है सर, जी पर, तो कहेंगे 6 जोड़ा गया है, ठीक है, समझ गए। फिर यम आता है, यम 13 पर, 13 फिर कितना जोड़ेंगे, 8, 13 8 कितना हो जाएगा, बताओ भाई 13 8 कितना हो जाएगा, यम 13 पर 13 8 कितना, 21, तो 8 कितना जोड़ा, 21 आ गया। यानी कि समझे, पहले में 2, दूसरे में 4, फिर आपका 6, फिर आपका 8, और ई कितने पर, 5 पर, और 5 में अगर 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आप सभी को दोस्तों पता है 15, ठीक है, ये ओ 15 पर, ठीक है, समझ गए। यही इसमें अपनाया गया है, बस आपको क्या करना है, यही भैया लगा देना। देखो यस है, आर कितने पर, 18 पर, पहले 2 ऐड करो तो 18 2 कितना हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे भाई साहब, 18 2 कितना हो जाएगा, 20, और 20 पर क्या आता है, टी आता है ना, टी, 20 पर क्या आता है, टी, तो लास्ट में क्या होगी, लास्ट में टी होगी। ये आर वाला देखो, एफ वाला शुरू में लास्ट में गया, तो लास्ट में टी होगी, टी इसमें है और टी इसमें है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप समझो, यस आता है, यस कितने पर, सर यहाँ पर क्या होगा, ई कितने पर आती है, आप सभी को 5 पर, 5, और अब की बार पहले 2 जोड़ा, अब की बार कितना जोड़ेंगे सर, 4 जोड़ेंगे, तो 5 और 4 9, 9 पर क्या आता है, आई आता है ना, आई, तो भाई दोनों में फिर से आई दिया गया, ठीक है। अच्छा दोनों में आई, अब की बार यस है, यस सर कितने पर, यस 19 पर, कितना जोड़ेंगे 6, 19 6 कितना हो जाए, आप सभी को पता है 19 6 कितना हो जाएगा सर, 25, 25 पर क्या आता है, वाई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलो कितना क्लियर, 19 पर वाई आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है कि ना, ठीक है। अपने आप कॉपी के माध्यम से करेंगे, बहुत ऐसे मैंने आपको सभी को बता दिया क्या किया, पहले 2 जोड़ा गया है, फिर आपका सर 4 जोड़ा गया है, फिर आपका क्या किया है, 6 जोड़ा गया है यहाँ पर, फिर आपका कितना जोड़ा गया है, 8, फिर आपका 10, ठीक समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आप सभी का अगला क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, ये भी तोते उड़ा सकता है आप सभी के, अगर समझ गए तो आसान है, नहीं समझ पाए कठिन भी हो सकता है। कैसे करेंगे आइए समझ लेते हैं। सर क्या करेंगे, देखो नंबरिंग कर लो, ये कितने पर है, ये सर कितने पर है, तो आप क्या बोलेंगे, ये आपका आता है, ई को तो ई लिखा है, यानी कि ये शुरुआत से चल रहे होंगे। देखो जेड यल, बताओ भाई साहब कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए, बताओ। वी कितने पर, 22 पर, 22 पर, और ये कितने पर आपका, बताओ ये कितने पर, तो क्या बोलेंगे, ये आपका आता है 26 पर, 22 4 जोड़ा ना, ई आपका कितने पर, 5 पर, 5 और 4 9, समझ गए कैसे किया, चलिए मैं समझा देता हूँ। देखो बी कितने पर है आपकी, 22 पर, 22 4 कितना किया, 26 किया, यानी कि प्लस का 4 हो रहा है, ई है 5 पर प्लस का 9, समझ गए, आर 18 पर प्लस का 4, बी 2 पर प्लस का 4, प्लस का 4 हो रहा है, बस प्लस का 4 कर दो। आर में प्लस का 4 करोगे, आर 18 पर प्लस का 4 करोगे, वी आ जाएगा 22 पर, ई आपका 1 पर प्लस का 4 करोगे, 9, 9 पर क्या आ जाएगा, आई। वी और आई कहाँ पर दिया गया, वी आई सब में इस वक्त दिया है। देखो अगर जी है, जी में 4 जोड़ेंगे 7, 7 पर 4 जोड़ेंगे के आ जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अगर आर आर सब में दिया गया, चलो ए में 4 जोड़ेंगे आपका ई आ जाएगा, ठीक है। यस 19 पर आता है, 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, 19 4 कितना आ जाएगा, 19 4 आपका 23, 23 पर क्या आता है, डब्लू, 23 पर कितना आता है, डब्लू, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। अच्छा ये हो सकता है सर, अभी ये हो रहा है, उसके बाद यस है, इसमें टी है, ये तो यानी कि ओ आएगा 15 और 4 19, एन देख लो 18 पर आएगा, ये 18 पर होता आर, इसमें भी दिया गया आर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, क्या है सर, सब में प्लस का 4 हो रहा है और कुछ नहीं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में मैं चलता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राइट आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यम 13 पर 1 14 पर आई 2, फिर यस आपका, लो समझ गए, आप समझ गए, मैं तो समझ गया, आप भी बताऊं, कुछ नहीं है, फिर से क्या है, देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखो क्या लिखा गया, मैं इधर इस तरफ थोड़ा इसको करता हूँ और आप सभी को समझा देता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखो यम, थोड़ा पिन बढ़िया नहीं चल रहा, उसके लिए माफ़ी देखो चाहेंगे। यम आई यस सी एच आई, ठीक है, एच आई ई एफ, यम कितने पर 13, 13 प्लस का 1 कितना किया 14, 14 पर आ गया एन। आई कितने पर, आई 9 पर, 9 में कितना जोड़ा 2, कितना आ गया के 11 पर, ठीक। यस है, ये प्लस का 2 हुआ भाई साहब की बार, इसमें यस है, यस कितने पर 19, 19 में प्लस का 3 करेंगे, 19 3 कितना हो जाएगा 22, 22 पर भी, ठीक है, यानी समझ के पहले 1 पहले 2, आर में 1 जोड़ेंगे कितना 19 पर, यस आएगा। ई में ये 5 पर है, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 2 7, 7 पर क्या आता है आप सभी को पता होगा, 7 पर कितना आता है जी। यस और जी किस में दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 में दिख रहा है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद देखो जी, ये कितने पर है
12 पर, 12 3 15, 15 पर आपका ओ होता है, ठीक है, दोनों में दिया गया है। आई कितने पर है सर, आई है 9 पर, कितना जोड़ेंगे 4, 9 4 13, 13 पर कितना आता है, यम आता है, ठीक है, यम आता है, इसमें भी है, इसमें भी, जे भी है, बी भी है, बी नहीं है, तो यानी कि जे, अब की बार जे आ जाएगा भाई साहब, और इसमें वी, और तो वी में क्या जोड़ेंगे, वी, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़ेंगे वी कितने पर, तो आप सभी को भाई साहब पता होगा 22 पर, 22 6 28, 28 पर बी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर, कोई बात की चिंता नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। राइट आंसर पहले एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर तीन जोड़ा, फिर चार जोड़ा, इसी तरीके से चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप नहीं समझ पाए तो भाई सब हल हिलक सकते हैं, नहीं अच्छे से समझ गए तो नहीं लिखेंगे। बताओ क्या होगा राइट आंसर, देखो क्या किया गया है, मैं छोटा कर देता हूँ, आप सभी को समझा देता हूँ, ठीक है, समझिएगा। सर पहले कांगो लिखा गया, कांगो, ठीक है, CON, यन है, ये यन है, ZO, कांगो, कांगो को लिखा गया RZ, फिर P, फिर आपका R, फिर D। देखो कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है सर। देखो यन 14 पर प्लस का 2, ठीक, जी कितने पर 7 पर, ये आपका कितना माइनस का 3, ठीक, ओ कितने पर 15 पर, और आपका ये 18 पर, 18 कितना प्लस का 3, समझे, एक बार माइनस का 3, एक बार प्लस का 3, ठीक। अच्छा ओ कितने पर 15, प्लस का कितना है 3 है, सी सर कितने पर, आप सभी को पता होगा, अगर आप उससे जोड़ेंगे तो 28 पर, और 28 में से कितना माइनस करें, अगर आप जैसे 26 होते हैं, 26 3 29, 29 में माइनस का 3, समझ गए, मतलब पहले माइनस का 3 फिर प्लस का 2, ऐसे इसमें हो रहा है। यानी कि अगर मैं ओ को देखूँ, ओ में 15 पर आता है, 15 में 2 जोड़ दो 17, 17 पर क्या आता है, क्यू आता है, तो आपकी बीच वाली संख्या में क्यू आएगा, इसमें है, इसमें नहीं क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी, ठीक है। अच्छा यन जो है, यन ये 14 पर है, माइनस का 3 होगा, 14 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप सभी को पता होना है 14 में से 3 जाएगा 11, 11 पर आता है के, सबसे बाद में आपका के आएगा, सबसे बाद में के, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सिर्फ आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आ गया, बोलो समझ गए, ठीक है। क्या है सर, पहले प्लस का 3, फिर माइनस का 3, ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 3, ठीक है, फिर आपका प्लस का 2, फिर प्लस का 3, फिर माइनस का 3, ठीक, समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए चलिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं, इस वाले को कैसे समझेंगे, देखो यस है, ठीक है, पी है, आई है, एक मिनट दोस्तों, ये पी है, फिर ये आई दी गई है, आई के बाद आपका सी है, फिर ई है, फिर आपका वाई है, ठीक है, बाकी आपका फिर ई दिया गया है, ठीक है। तबीयत दोस्तों बहुत बढ़िया नहीं है, तभी मैं आप सभी को कुछ धीरे पढ़ा रहा हूँ, वरना बहुत बेहतरीन से हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। OUAY, ठीक है, कैसे करेंगे आइए समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप सभी के लिए। देखो आपको इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये आपका पी है, ये पी है, तो मुझे लगता है यस कितने पर आता है आपका 19 पर, 19 माइनस 4 किया गया है, आपका 15 आ जाएगा, ठीक। पी आपका आता है 16 पर, ये आपका कितने है 12 पर, यानी कि 12 में से कितना माइनस कर दें 16, तो माइनस का 4, कितना माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4। आई कितने पर 9 पर, 9 पर माइनस का 4 यहाँ भी है, मानी कि सब में माइनस का आता है, तिरछी माइनस का 4 है, ठीक है। सी आता है आपका वैसे अगर देखेंगे तो 29 पर, अगर आप 26 में प्लस का 3 कर दें तो कितना आएगा 29 आएगा, और 29 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप सभी को पता होगा आपका 25 आएगा, जो कि माइनस का 4 दिया गया, 5 में माइनस का 4, वाई भी माइनस का 4, समझ गए, माइनस का 4 है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यानी कि ओ जो है वो माइनस का 4 करेंगे 15 पर, तो 15 में से माइनस का 4 करेंगे कितना आएगा, आप सभी को पता होगा, माइनस का 4 करेंगे 11, 11 पर आता है के, यानी दूसरी संख्या में के होगा, यहाँ पर दूसरे नंबर में के नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये तो रहेगा, और फिर ई पर 5 पर है, 1 पर आ जाएगी, यानी कि पीछे से जो दूसरी होगी उसमें ये आएगा, पीछे से दूसरे में ए नहीं आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखो पूरा हमने हल भी नहीं किया और हमारा आंसर भी आ गया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। ये तरीका होता है अच्छे से आपको कोडिंग डिकोडिंग या कोई भी रीजनिंग में पकड़ने का। देखिए आप सभी को पता है एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को 90 मिनट में दोस्तों 100 क्वेश्चन करने हैं, तो 100 क्वेश्चन जब 90 मिनट में करने हैं तो एक बेहतरीन स्कोर आप सभी को, मतलब सॉरी स्पीड बेहतरीन लेकर चलना है, और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी स्पीड को अच्छे से मतलब समय को मैनेजमेंट करवाएंगे आपका, ठीक है, मैनेज करेंगे, और वरना टाइम टेकिंग लगाएंगे तो आप गड़बड़ करेंगे, ये आपको शॉर्ट तरीका होता है समझने का। चलिए आगे क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आप सभी को, ठीक है। आप सभी का राइट आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा ये भी आप सभी को बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे क्या किया गया क्वेश्चन में, बताओ भाई सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। देखो
अगर आप इसमें तुक्का मतलब कुछ लगाएंगे तो पागल हो सकते हैं। देखो कुछ नहीं किया गया, इस ई को बस पलट दिया गया है, अक्षरों को क्या किया है सर, पलट दिया गया। ठीक है, आप लोग समझ गए हो क्या किया है, बस सिर्फ अक्षरों को पलट दिया गया। ठीक है, सिर्फ अक्षरों को पलट दिया, यानी कि जो शुरुआत में आपका ई है ये सबसे लास्ट में जाएगा ई, तो लास्ट में ई इसमें नहीं है, खत्म। सी जो है वो शुरुआत मतलब लास्ट में है तो ये शुरुआत में आएगा। ठीक है, तो सी तीनों में शुरुआत में है। बाकी फिर उसके बाद आई, तो आई इसमें नहीं है, खत्म। इसमें भी नहीं है, खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी डी लो, खत्म। बस आगे बढ़ जाओ। ये तरीके होते हैं सर समझने के। ठीक है, ये तरीके होते हैं, सिर्फ अक्षर को पलटा गया और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। 52 शिफ्टों के आधार पर मैं ये लेकर आया हूँ, ऐसे ही नहीं लेकर आया हूँ। ठीक है, और जो लोग पहले से जुड़े हैं वो सभी लोग जानते भी होंगे किस प्रकार की मैं आप सभी को तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर मेरा बहुत फोकस रहता है, क्योंकि मैं खुद जान चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की कितनी अहमियत होती है। हालांकि 2018 और 2021 में बहुत अंतर रहा है एग्ज़ाम में, मेरिट को लेकर। मेरिट में भी अंतर रहा, एग्ज़ाम में भी अंतर रहा, और हालांकि वैकेंसी में भी अंतर था। लेकिन इस बार क्योंकि एक ही साल, लगभग 1 डेढ़ साल बाद एग्ज़ाम होना है आपका, 2 साल मान लो, लेकिन 1 ही 1.5 साल बाद। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा फोकस, और टीसीएस इस बार भी एग्जाम आपका करवाएगी। आओ इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट आंसर क्या है, देखो कुछ नहीं किया गया। अब इसमें भी आप गड़बड़ करेंगे तो करेंगे। इन 3 अक्षरों को उठाकर पलट दिया गया। देखो 3 अक्षरों को क्या किया है, उठाकर पलट दिया गया। ठीक है, समझ गए। उम्मीद आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात। ये देखो 3 अक्षर क्या किए गए, पलट दिए गए। बस 3 अक्षरों को क्या कर दिया, पलट दिया गया। कैसे करेंगे, देखो अब इन 3 अक्षरों को पलट दो तो शुरुआत में पी आ जाएगी, PEN। लो ये पेन जहाँ पर दिखे आपको लगा देना है, पेन जहाँ पर ओ देखो बीच में, पेन जहाँ पर दिखे आपको लगा देना है। लो बस कुछ भी नहीं करना, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बोलो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अगर क्लियर है तो एक बार लाइक ज़रूर करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी के लिए। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ। ये देखो कह रहा एलिफेंट को 5 7 5 8 9 1 4 3 लिखा गया, तो उसी प्रकार से LEAP को क्या लिखा जाएगा, बताओ भाई साहब। ये क्वेश्चन आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तरीके आपको पता है, क्वेश्चन पता है, आसानी से लगाएंगे, तरीके पता होने चाहिए। सर कैसे लगाएंगे, आओ समझते हैं। सर एक बात बताइए, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे एक बात मालूम है। सर ई को इन्होंने 5 लिखा है, देखो ई को क्या लिखा है, 5 लिखा है। यल को इन्होंने 7 लिखा है, फिर ई को 5 लिखा है, तो ई को जब 5 लिखेंगे दूसरे नंबर में 5 आना चाहिए। दूसरे नंबर में 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इन दो में है। बस अब देखो इन दो में है, आओ आगे देख लेते हैं। बाकी कह रहा है यल को सर कितना लिखा है, यल को इन्होंने 7 लिखा है, यल को 7 शुरू में 7 होना चाहिए। लो खत्म, बस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब उसमें क्या पागल होना है आप सभी को, बस ये देखो कि हमको कम समय में कितना ज़्यादा मिल रहा है। पी को अगर देखना चाहते हो 8 है, 8 इसमें है भैया, बाद में एक भी दिया गया, तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट पर बढ़ा जाए भाई सब। चलो अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। किसी कोड भाषा में मेमोरी को ये आपका लिखा जाता है, तो आप सभी को बताना है प्राइवेट को क्या लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से करेंगे और बढ़िया से करेंगे। ठीक है, चलिए मैं मेमोरी को ना लिखते हुए इसकी संख्या ही लिख देता हूँ। देखो यम आप सभी को पता है कितने पर आता है, 13 पर। यम कितने पर आता है, 13 पर। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ ताकि अब मैं समझा सकूँ। यम कितने पर आता है, 13 पर। ठीक है, और यम कितने पर आता है, 13 पर आता है। ई आपकी 5 पर आती है। ठीक है, ई आपकी 5 पर आती है। बाकी यम फिर से आपका 13 पर आता है। यम कितने पर आता है, 13 पर आता है। ठीक है, बाकी फिर आप सभी को पता ओ आपका कितने पर आता है, ओ कितने पर आ जाएगा, 15 पर। ठीक है, आर आपका 18 पर, वाई आपकी कितने, 25 पर। ठीक है, देखो अब एक बात समझो, 3 और 1, 1 को जोड़ा कितना कर दिया, 4। 5 को ऐसे ही रख दिया, 3 एक जोड़ा 5 हो गया, 5 एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 8 एक जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 5 दो जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। बस यही लिखा गया, देखो यही लिखा है सर, यही लिखा है। पी कितने पर होता है सर, 16 पर होता है। आर आपका पता है 18 पर होता है। आई आपको पता है, इसमें यार स्क्रीन शॉट आज कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, 18 पर होता है। आई आप सभी को पता है 9 पर होता है। ठीक है, वी आपका पता है यू कितने, वी कितने पर होती है, 22 पर होती है। ए आपका 1 पर होता है। टी आपका कितने पर होता है, ठीक है, 1 मिनट, टी आपका कितने पर होता है, तो आप बोलेंगे 20 पर होता है। ये आपका 5 पर होता है। ठीक है, तो 5 तो फिलहाल लास्ट में सब में होगा, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं। लो खत्म, पहले ही खत्म भाई साहब। ठीक, 6 एक जोड़ेंगे 7 आ जाएगा सर, 8 एक जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 का 9 रह जाएगा। अब इसमें 9 9 नहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। बस देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बोलो समझ गए क्या था सर, नंबरिंग करो, उनका ऐड कर दो, क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है ना, बोलो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। दोस्तों मेडिकल कराने गया था, ठंडा पानी इधर उधर का पानी पीकर जुकाम बहुत तेज़ी से है। ठीक है, और हल्का मूड भी
मतलब सर दर्द भी कर रहा है। तो फिलहाल आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आगे हाजिर होंगे। जीएस की जो क्लास मैं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर घमासान मचाने वाली है, क्योंकि कोई इस तरीके का आपको नहीं पढ़ा रहा है। मैंने खुद देखा है जिस तरीके का एग्ज़ाम आता है। 17 या 18 तारीख से आपकी क्लासेस मैं खुद लूँगा, और ये क्लासेस हाथ से लिखी हुई क्लासेस होंगी, और हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन मतलब पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। और यही आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे यही कहेंगे कि एक बार नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो इसमें देखो दो तरीके हैं, एक तो आपका स्मार्ट तरीका, एक स्मार्ट तरीका की सोच आपकी कहाँ तक है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन के अनुसार अगर आपकी सोच बढ़िया है तो भी लगा सकते हैं। दूसरी बात है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कहाँ तक बेहतरीन से और ज़्यादा कहाँ तक सोच सकते हैं, ठीक है। अगर और ज़्यादा सोचेंगे तो थोड़ा ज़्यादा गहराई का क्वेश्चन है, और अगर स्मार्ट तरीका लगाएंगे तो बहुत ईजी। देखो स्मार्ट तरीका पहले मैं आप सभी को बता दूं, स्मार्ट तरीका बाद में बताऊंगा, चलो स्मार्ट तरीका पहले बता देता हूँ। स्मार्ट तरीका क्या है, आप सभी को पता होगा कि जी 2 बार है, तो ऑप्शन में कोई चीज़ 2 बार होगी। यहाँ पर 2 बार है, नहीं सर। यहाँ पर 2 बार है सर, यही आपका आंसर है। यहाँ पर है, नहीं सर। यहाँ पर है, नहीं सर, ठीक है। अब आप ऐसा भी कहेंगे कि हो सकता है सर जैसे +1 किया गया हो, +2 किया, ऐसा ऐसा नहीं है। क्या किया गया, चलो मैं ए भी बता देता हूँ। देखो क्या लिखा गया सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब देखो ए को क्या लिखा गया, 8 लिखा गया। ए को क्या लिखा गया ऊपर वाले में देखो, तो आप कहेंगे ए को सर कितना लिखा गया, 8 लिखा गया। ए को क्या लिखा गया, 8 लिखा गया है। सर बी आपके पास है, नहीं है। डी है, डी डी को क्या लिखा गया, 5, तो डी को कहाँ पर लिख दो, 5 लिख दो। सर ई अगली बार है, ई को क्या लिखा गया, 4 लिखा गया, ठीक है, क्लियर। अब यफ बचा, यफ को क्या लिखा गया है, यफ को 3। अब देखो पीछे बेक हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर 7 डाल दूँ, 6 डाल दूँ, तो देखो वही पूरी सीरीज आ गया है। अब फिर आपका कितना आ जाएगा, 4, 2 और 1। बोलो समझ गए, ये तरीका था। ये देखो बेक लाया है, बेक ए से शुरू होकर 8 से वो बेक लाया, ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब देखो जी कितने पर मिले, 2 पर, तो 2 आपका आ जाएगा। ए कितने पर मिल रहा है आपको, 8 पर, तो 8 आपका आ जाएगा। फिर ए कितने पर जी मिला है, 2 पर, फिर ई कितने पर मिला है, ये आप कहेंगे 4 पर मिल रहा है, और ये जबकि यहाँ पर 4 पर भी था, ठीक है। ये कितने पर मिला है, 4 पर, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है, ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और बाकी स्मार्ट तरीका भी आपको सब मैंने बता दिया, ठीक है। जो आपको समझ में है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सर आते हैं, बताओ इस क्वेश्चन को राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है आप सभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे आसानी से समझेंगे। क्या किया गया है सर, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो क्या है सर, पी को 2 लिखा गया है, ए को 1 लिखा गया। कैसे हमने पकड़ा सर, ए को यहाँ भी 1 लिखा गया, ठीक है, समझ गए। यानी कि पी को क्या लिखा गया, 2, और ई को क्या लिखा गया, ई को लिखा गया 4, ई को क्या लिखा गया 4, ए को लिखा गया 1, बस खत्म। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा आप सभी को कहीं भी, ठीक है, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कोडबद्ध वाले, कोडिंग वाले क्वेश्चन, जिनको एक अक्षर को कुछ भी लिख दिया होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखे गए, ई को देखो 4 दिख रहा है, आप सभी को पता है, ए को भी कह रहा है 1 लिखा है। तो एक तरीका होता है स्मार्ट स्टडी का, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने लिए थे, और सभी आपके आए हुए क्वेश्चन थे, ये लो। रीजन को दोस्तों 5 लिखा गया है, और बिलीवेड को 7 लिखा गया है, तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनमें लोगों के तोते उड़ जाते हैं, जो ज़्यादा अपने में स्मार्ट बनते हैं तो उनकी नेता नगरी निकल जाती है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, कुछ नहीं करना है यार। देखो समझो क्या है, कितने अच्छे हैं रीजन में, 5 हैं, बस 5 लिख दिया गया। 7 है, नहीं है, बोलो 7 है, नहीं है, 7 लिख दिया गया। इसमें कितने जोड़ लो, 3, 3 6, 6 3 9, 1 10, बस लो खत्म। ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस देखें तो आपको पता चलेगा। पिछली बार मैं आप सभी को फिर से बता दूं, 63 शिफ्टें हुई हैं, ठीक है। सिलेबस के मैंने सारा सिलेबस बता दिया आप सभी को। ज़रूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की, आप लोग के पास सिलेबस जरूर देख लें, ठीक है। सिलेबस देख लें, आप सभी को पता चल जाएगा किस प्रकार का सिलेबस आता है। अगर नहीं सिलेबस मालूम है तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, उस पर जाइए, ज्वाइन हो जाए, सिलेबस पढ़ा है वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। देखो लेदर को 20 13 9 12 13 26 लिखा गया है, तो LIGHT को क्या लिखा जाएगा, क्या किया गया है। देखो इसमें 2 तरीके आप इसमें भी लगा सकते हैं। कैसे सर 2 तरीके, एक तो वाई ऑप्शन, कैसे सर यल को 20 लिखा गया तो यहाँ पर 20 आपको सब में दिख रहा हो। ई को सर क्या लिखा, ई हमारे पास है नहीं, लेकिन एक और क्या कुछ और मिल रहा है, सर कुछ भी हमारे पास नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो इसमें कर ही नहीं सकते। फिर कैसे करेंगे, आओ समझे। फिर एक तरीका, समझ तरीके हर बात के हैं, कैसे, आओ। यल कितने पर आता है, यल आप सभी को पता है 12 पर आता है, 12 पर आता है यल, ठीक है। ई कितने पर आती है, 5 पर आती है, और आपका ए कितने पर आता है, 1 पर आता है, ठीक है।
1 पर आता है। इसमें कितना कर दिया, प्लस का 8 कर दिया, कितना गया 20, प्लस का 8 कर दिया, कितना गया 9, सॉरी 8 पन 13, ठीक है, प्लस का 8 कर दिया, कितना आ जाएगा फिर इसमें 9। देखो यही तरीका है, देखो पूरा चल रहा, बस इसमें प्लस का 8 कर दो। यल में कितने पर 12, 12 में प्लस 8 करेंगे, कितना आ जाएगा 20। अब मैं दूसरे वाले का लगा रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए हैं। आई कितने पर 9 पर, 9 पर आई, 9 में कितना जोड़ेंगे 8, 9 8 कितना हो जाएगा 17। दूसरे नंबर पर आपका 17 आ जाएगा, दूसरे नंबर में 17, सिर्फ इस वाले ऑप्शन में लो खत्म, क्वेश्चन आपका खत्म, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, समझ गए, तरीका पता है, आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी क्वेश्चन बनने थे मैंने आप सभी को करवाए। अगर 1 2 रह गए हैं तो मैं प्रैक्टिस जब करूँगा अपने लोग उसमें समाप्त करेंगे। बाकी रीजनिंग की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आप सभी को दे चुका हूँ, इनका प्लेलिस्ट दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, एसएससी जीडी रीजनिंग के नाम से, वहाँ पर जाके आप हमारा पूरा सिलेबस देख सकते हैं। मैं लगातार आप सभी को बताऊँ, वहाँ पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, और सिलेबस ज़रूर देख लीजिए। कांस्टेबल में अगर झंडे गाड़ना चाहते हैं तो वाकई में आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो भाई साहब जरूर देख लें, क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। बाकी एसएससी जीडी के लोग हिंदी को हवा बना रहे हैं, मात्र मैं आप सभी को बता दूं एसएससी जीडी में मात्र 8 चैप्टर आने हैं हिंदी से, अगर इससे एक भी बाहर आ जाए तो अब क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, मतलब ये है, क्योंकि खुद क्वालिफाई एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई किया और सब कुछ कर चुका हूँ, और अच्छे खासे मार्क्स भी लाया हूँ। ठीक है, तो आप सभी को यही देखना है कि किस प्रकार से आप सभी को तैयारी करनी है। बाकी सिलेबस लगातार मैं करवा चुका हूं, और हिंदी की भी क्लासेस करवा रहा हूं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता होगा। बाकी जीएस की क्लासेस में आप सभी को फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि जीएस इसलिए कह रहा हूं कि पूरे यूट्यूब पर घमासान मचने वाला है। ऐसी जीएस कोई नहीं पढ़ाता होगा जैसे मैं पढ़ाऊंगा, और आप जब मैं पढ़ाऊँ तो आप प्रीवियस ईयर देखें, उससे तुलना करें, तब आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके की आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और ये 15 क्वेश्चन थे, 15 में से आपने 15 के 15, ये क्वेश्चन नहीं थे, तरीके थे 15, आप ये समझ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि आप सभी को तक क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुंचती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज कितना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।